नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ सोम त्यागी। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ना शुरू हो गया। अखिलेश यादव ने लेटेस्ट आरोप लगाया भाजपा पर। कहते हैं कि राम मंदिर से चंदा चोरी हो रहा है, जिसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साहब कहते हैं कि अखिलेश बाबा सिर्फ यूपी में चुनाव को देखते हुए भ्रम फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैला रहे हैं। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। कनॉट प्लेस में हमारी मौजूदगी है, लोगों से पूछेंगे क्या अपनी राय रखें। क्या नाम हो सर? मुन्ना खान। क्या कहेंगे कि यूपी में 27 में चुनाव है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि राम मंदिर से दान पात्र से चंदा चोरी करवा रहे हैं ये लोग मिलके, और राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या आरोप में सच्चाई नजर आती है? देखो, आरोप चाहे सच हो या झूठ हो, इन सब आरोपों का अब देश के अंदर देश की जनता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी आरोप लगा दो, अच्छा, देश की जनता उस मुद्दे पे ना बात करेगी और ना उस मुद्दे को वो एक्सेप्ट करेगी। चाहे कुछ भी मुद्दा हो देश के अंदर, उन मुद्दों पे आज की जनता को बात करना ही नहीं। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि यूपी में सिर्फ टोपी देख के एनकाउंटर होता है, सिर्फ मुसलमान को दबा के रखा जाता है, और मुसलमान वर्ग इस बात को मान भी लेता है। पहली बात मैं आपको बता दूं, मुसलमान को चाहे जितना दबा दो, चाहे जितना कुछ भी कर लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। 2027 का चुनाव होने दो आप, देखो समाजवादी पार्टी भी लापता हो जाएगी, इनका भी अता पता नहीं होगा। पंजाब में चुनाव होने दो, देखो वहाँ भी बीजेपी की सरकार बन रही। लापता हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास वोट है, हम सबके सिर्फ विकास की बात करते हैं। मुसलमान विरोधी है भाजपा, हम हिंदू की भी बात करते हैं, मुसलमान की भी बात करते हैं। घोड़ा में एनकाउंटर के बाद उन्होंने बोला कि बाबा जी फिर टोपी देख के एनकाउंटर करवा रहे हैं। कोई किसी का कितना भी विरोध कर ले, कोई किसी का कितना भी विरोधी क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना आज के समय में भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है उनके लिए नामुमकिन। क्यों? मतलब काम अच्छा कर रहे हैं कि जैसे विपक्ष आरोप लगाता है इलेक्शन कमीशन के दम पे जीत रहे हैं, सरकारी मशीनरी के दम पे जीत रहे हैं। कोई भी कमीशन हो, कोई भी मशीनरी हो, इस समय देश की जनता भाजपा में है। उसका कारण भी तो होना चाहिए। क्या काम विकास देख के वोट मिल रहा है, या सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है जो विपक्ष आरोप लगाता है? भाई साहब, अब देश में तरक्की नहीं देख रहे हो, विकास नहीं देख रहे हो, नजर नहीं आ रहा आपको? देश चरम पे है, शिखर पे है। भाई साहब, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रम्प, उसने अपने ऑफिस में मोदी जी का फोटो लगा रखा है और डेली उनको राम राम करता है, उनको जपता है। भाई साहब, आपने ये तो टांग खींच दी मोदी जी की। हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज धीराज श्री नरेंद्र मोदी जी की पूजा विश्व के तमाम देशों में होती है। अब देखो, विश्व के कोई भी देश का राजनेता आता है, पैर पकड़ता है मोदी जी के, पैर पकड़ता। लेकिन ये कहा जाता है ट्रम्प ने फोटो लगा रखी है अपने ऑफिस में। ट्रम्प भाई साहब बगैर मोदी जी को फोन किए कोई काम नहीं करता। अच्छा, कोई काम नहीं करता। तंज कस रहे हैं मोदी जी पे। गलत। नहीं, हम तंज कस रहे हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसूंगा यार, शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे को क्या आनी चाहिए? आप ही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो अपने देश के वो यूएस का प्रेसिडेंट, वो मोदी से पूछ के क्यों करेगा कोई काम? भाई साहब हमारे मित्र हैं। आरोप लगाते हैं, देश में आरोप लगाते हैं कि मुसलमान मोदी सरकार में खुश नहीं है, ना पढ़ पा रहा है, ना रह पा रहा है, ना सर उठा के जी पा रहा है। सारा बात गलत। मैं मुसलमान नहीं हूँ। क्यों? वो कहते हैं ना ओवैसी कहते हैं खुल के मुस्लिम विरोधी। अखिलेश यादव कहते हैं कि बाबा जी सिर्फ टोपी देख के एनकाउंटर कराते हैं। क्या बात करते हो आप? जितना ख्याल भारत के अंदर में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का रख रही है, इससे पहले कोई भी राजनीतिक दल नहीं रखता था यार। ये बताओ, आप बताओ, 2014 के पहले कांग्रेस का शासन था, हम भी तो मुसलमान हैं भाई साहब, डर डर के छिप छिप के जीते थे, मुंह ऐसे कर करके। आज बीजेपी की राज में सीना चौड़ा करके चलते हैं भाई साहब। अच्छा, ये यहाँ पे देख लो, चारों तरफ कैमरे घुमाना बेटा, जा कैमरा घुमाना। यहाँ पे शायद ही एक दो मुसलमान दिखेंगे आपको, शायद एक का दूसरा दिखेंगे। एक अकेला मुसलमान इतने लोगों की भीड़ में सीना चौड़ा करके तान करके यहाँ पे खड़ा है। ये मोदी जी के राज में, शासन में भाई साहब। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? जितेंद्र। कहाँ से? कानपुर से। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश। यहाँ घूमने आए, क्या करने? घूमने आए। अच्छा, क्या माहौल है यूपी में? बाबा जी अच्छा काम कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के मामले में कोई भी सही नहीं है। अच्छा, अगर मैंने इतने सालों 20 सालों में आज तक नहीं देखा कि गवर्नमेंट कंपनी यहाँ लगी है भारत उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे बड़ी चीज ये है। और कॉन्ट्रैक्टर के बंदों को कोई ध्यान नहीं है, बस पैसा लिया जा रहा है। मोदी सरकार ने 250 लाख कर्जा लिया है। 250 लाख?
करोड़ का कर्जा लिया है हिंदुस्तान के लिए, अच्छा और वो भी रोड और नाली के लिए। तरक्की भी तो हो रही तरक्की है देश में मैन्युफैक्चरिंग से तरक्की होती है, बिजनेस से तरक्की होती है, रोड और नाली बनाने से नहीं होती है। और इसका पैसा कौन देगा? मोदी सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, 280 लाख करोड़ रुपए आपने कर्जा ले लिया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग का कोई आपने प्लांट नहीं लगाया, सिर्फ रोडों के लिए। अरे रोड नहीं, रोड 250 लाख करोड़ का कर्जा भारत में मोदी सरकार में। इतना तो कांग्रेस ने चाचा को बोलने दो, लिया। रुक जाओ। इतना कांग्रेस ने भी लिया। अरे 2 घंटे का रास्ता 10 मिनट में नहीं कट रहा आपको, विकास नहीं मिला। अरे मेरे भाई, आ रहा हूँ चाचा, आ रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बात सुनो, खेतों- पहले क्या बसें नहीं चलती थी रोड चाचा रुक जाओ, इतनी भी आगे मत खाओ। अरे खेतों में चड्डी उतार के हंसते थे, शर्म आनी चाहिए। आज घर घर में शौचालय है। यार क्या है यार, तुम लोगों ने भांग पी रखी है क्या? आज के टाइम पे क्या बैलगाड़ी चले, हम 2014 से बैलगाड़ी चल रहे थे। और ऐसा है बस अब और टैक्सी 24 बस घंटे से चल रहे थे। इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 24 घंटे बिजली आ रही है। केले के पत्ते ये पहना लोग करते आओ थे। भैया, आओ इधर आओ। ये इनके आज का आपका नहीं है, दर्द क्या है ये आज का बताओ। नहीं है। 250 लाख करोड़ का कर्जा। रोड किस लिए बनता है? रोड किस बस किस लिए निकाली गई थी? जब रोड निकल चुका था तभी बसें लगी थी। टाटा कंपनी ने क्यों बनाई थी बसें? जब रोड बन चुके, जब रोड बन चुके थे। अरे यार आपको अगर भाजपा पे भरोसा नहीं है, चाचा भाजपा पे भरोसा नहीं है भैया। 12 घंटे बिजली नहीं केजरीवाल आती थी। केजरीवाल लेकर आई थी बिजली की वो बसें, केजरीवाल ने। हाँ। इलेक्ट्रॉन ये मोदी ने गिफ्ट करी अरे ऐसा नहीं है। ये हैवी इंडस्ट्री ने गिफ्ट करी थी केजरीवाल अभी अभी पैदा हुआ था, सुनो पता नहीं है। मेरी 60 साल उम्र है। केजरीवाल का देखो ना। अरे रुको यार, रुको शांत रहो। 2014 चाचा इधर आओ, इधर आओ। अरे 2014 के पहले, बेकार है। अरे मैं समझाऊंगा आपको, समझूंगा, रुको। अरे 2014 के पहले 1.5 मीटर का कपड़ा नहीं खरीद सकते थे कि चड्डी बनवा ले, केले का पत्ता पहन के घूमते थे। और ये आज भाई साहब, आज ग्वालियर का और किस किस का कपड़ा खरीद करके सूट बना के पहन। अगर भाजपा पे भरोसा नहीं है, चाचा नाम क्या आपका? जितेंद्र जितेंद्र, पूरा नाम? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी, अगर भाजपा पे भरोसा नहीं है तो किस पे भरोसा है? हमें तो कांग्रेस से भरोसा है। कांग्रेस पे भरोसा है, ठीक है। 2014 अब मैं चाचा, अब देखो इज्जत रिस्पेक्ट, बड़े हो उम्र में, गांधी जी के बार बार 5 हाथ काम नहीं, गिरा दो इसी बार बार बात हाथ पे। नहीं। 2014 से पहले कांग्रेस थी, 5 काम बताइए जो बहुत अच्छे लगे। अच्छा 2014 से कांग्रेस थी। एम्स किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया है। कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस लाया। आज जो जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ये सब किसकी देन है? कांग्रेस की। हाँ, और नोएडा जैसा शहर जो संजय गांधी के राज्य बना था, जो आज अरबों रुपए का बिजनेस करके दे रहा है। 70 साल में कितने एम्स बनाए? कितने एम्स की संख्या थी 2014 तक भारत में? नींव तो उन्होंने रखी। अरे बनाए कितने 70 साल में? क्यों? कितने बनाए? 10 बनाए। आज कितने बने? आज कितने बनाते हो? तो कितने बने? कितने एम्स बने 14 के बाद? वो भाई बताओ। 14 के बाद देखो जम्मू एंड कश्मीर में एक बन गया, एक बन गया उत्तर प्रदेश में अपना, जहाँ से योगी जी आते हैं। ऐसे मत करो। भाई देखो एम्स घूम लो, पटना में एम्स, क्या बात कर रहे हो? एक एम्स पे थे ये। 70 साल में एक एम्स बनाना, 70 साल में एक एम्स बनाना है, 70 साल में एक एम्स बना। महारानी अमृता कौर ने बनाया था। एम्स में चले जाओ, महारानी अमृत कौर ने बनवाया था, वो भी नेहरू का विजन नहीं था वो। ये भाग रहे हैं, देखो राहुल गांधी के 5 काम नहीं गिनवा पाएंगे। एम्स यहाँ बन गया, IIT बन गया, IIM बन गए। अरे तो कांग्रेस ने क्या बनाया? एक जेवर का, चलो एक जेवर का मॉडल दे दो, एक मॉडल दो मुझे। नोएडा जैसा शहर बना के छोड़ दिया, मोदी बना के दिखा दे। नोएडा जैसा शहर बना के दिखा दे। हाँ। नोएडा में इंडस्ट्री का भाई, और दिल्ली जैसा शहर बना। फिर धोलेरा क्या है? अभी मोदी धोलेरा डेवलप कर रहे हैं, विश्व की सबसे डेवलप सिटी धोलेरा एक अपने आप में सबसे बड़ा शहर होएगा भारत का, जहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेके सभी टेक्नोलॉजी वहाँ पे डेवलप की जाएगी। नोएडा से 1000 गुना ज्यादा अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट होएगा। अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग का प्लांट अगर कहीं लगा है तो सैमसंग का नोएडा में लगा है, वो भी योगी और मोदी की वजह से। और वो खुद सैमसंग का जो मालिक है उसने सेल्फी लेके दिखाया, वो जो साउथ कोरिया से आया था उसका मालिक। और योगी जी के साथ देखो यहाँ पे हमारा अच्छा अपना प्लांट चल रहा है, उसके बाद एप्पल का प्लांट यहाँ लग गया। और एक्सप्रेस प्रदेश बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश को। ये लोग बात करेंगे, इन्होंने सिर्फ 1000 किलोमीटर की सड़क बनाई थी कांग्रेस वालों ने। मोदी जी ने 12 सालों में 7000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बना दी। उसके अलावा 58 करोड़ तो इन्होंने अकाउंट खुलवा दिए जनधन योजना के, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है उसमें। उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया में 1 करोड़ के आसपास लोगों ने अप्लाई किया और उसमें अभी भी
बताते हैं 10 लाख 1 लाख से ऊपर लोगों ने तो चलो कंपनी खोल ली, 10 लाख के आसपास बताते हैं प्रोसेस में है। ये सब चीजें डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है। उसके अलावा 24 घंटे बिजली हम ले रहे हैं। दिल्ली में अभी मेरा पिछले महीने अप्रैल का जो बिल आया था वो आया था 40 रुपीज, जो दिल्ली में बीजेपी ने कमिटमेंट करी थी केजरीवाल के समय पे। अप्रैल मई जून में 3500 या 5000 का बिल में भरता था। क्या ये डेवलपमेंट नहीं है? क्या अगर पैसा अगर घट के आता है तो क्या हमें लाभ नहीं होता है? उसके अलावा मोदी जी सेमीकंडक्टर चिप बनाने की जो मशीन है नॉर्वे से, नीदरलैंड से लेके आए, ठीक है। इटली से 1 लाख करोड़ रुपए का मेलोनी के पास जब वो गए थे 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लेके आए। अभी दुबई गए थे मोदी जी, सिर्फ 5 घंटे रुके हैं। 5 घंटे में उन्होंने गैस इंपोर्ट करने का वहां पे रास्ता खोल दिया, MOU साइन करके आ गए। और मोदी जी ने वहां पे जो डीजल है, डीजल पेट्रोल जो हम लेते हैं वो भी दुबई के वे से लाने की मोदी जी ने तैयारी करी। बता, इतने 5 देशों में घुमाए और इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली। और इन अंधों को दिखता नहीं है ये कांग्रेसी आ जाते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम सनी ग्यामलानी है। कहाँ से? आगरा से। यूपी। यूपी 27 में चुनाव है, क्या लगता है? एक तरफ से योगी जी जीतेंगे, एक तरफ से कोई रोकने वाला नहीं है योगी जी को। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई है ही नहीं। ये देखेंगे विरोधी कह देंगे भाजपा वाले हो तुम। अरे तो भाजपा वाले दिखाई दे रहा है साफ साफ, कोई रोकने वाला ही नहीं उन्हें, कोई रोकने वाला नहीं है। कारण क्या है? योगी जी क्यों पसंद है इतने? योगी जी इसीलिए पसंद है, वो काम कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट काम होता है उनकी सरकार में। ये समझो कि सब कुछ खत्म हो चुका है, दंगे वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार जो है माहौल बदलेगा। बाबा जी से युवा परेशान है, उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, गरीब परेशान है, और इस बार सरकार बदल देंगे और समाजवादियों को मौका देने वाले साइकिल को। समाजवादी अपनी जमानतें, उनकी जमानतें जब्त होनी है इस बार, कोई रोक नहीं रहा उनको, कोई रोक नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं अब वो रहेंगी, 10 से 12 सीटें ही रह जाएंगी उत्तर प्रदेश के अंदर। लिख के ले लो मुझसे। सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? सीएम बनेंगे? वो सपना ही हो जाएगा, सपना ही देखते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा उसका। सपना ही देखते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं होना। उनकी राजनीति अब खत्म होने पे है। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि मुसलमान दबके रह रहा है, मुसलमानों के लिए तो तुम राजनीति नहीं करते हो बिल्कुल। टोपी वाले दबे हुए हैं, डरे हुए हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए राजनीति करते हो। देखिए, ये इसके लिए हम ये नहीं कहने आएंगे। हिंदू मुसलमान बढ़िया तरह से रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है। भाजपा की सरकार में कहीं भी कुछ दंगा वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। जब से योगी जी आए हैं बिल्कुल दंगे बिल्कुल बंद हो गए। आप अखिलेश जी की सरकार देख लीजिए, कितने दंगे होते थे, कितने दंगे होते। अब एक दंगा नहीं हो रहा है, क्यों कि सब कुछ बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है योगी जी ने। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना है कि 2017 के बाद से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बदलाव आया, वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में एक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है। और एक बार फिर, दूसरी बार तो योगी जी आए थे, तीसरी बार भी योगी जी की वापसी होगी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। बहरहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।